समी साहब, थोड़ा सा ज़रा नाजरीन के लिए ये भी बताइएगा कि वैसे तो इन्होंने दरख्वास्त दी थी अदालत में कि इस जलसे को मनसूख किया जाए, वो मुस्तरद हो गई है, लेकिन उसके अलावा जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही थी ऑस्ट्रोटर्फ को लेकर कि हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रोटर्फ लगी हुई थी, उसको उखाड़ा गया है, यहाँ पर हालात को बिगाड़ा गया है, बेड़ा गर्क कर दिया गया स्टेडियम का इस जलसे के लिए, थोड़ा सा ज़रा इसमें भी रोशनी डालिएगा, हक़ाइक़ क्या है, क्यों आवाम को गुमराह किया जा रहा था? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, वेरी इंटरेस्टिंग। मई में हमजा शहबाज की हुकूमत थी और यहाँ पे हुक्काम ने उनको यह तजवीज़ किया कि ये जो ऑस्ट्रोटर्फ है इस पर बुलबुले बन गए हैं, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। उन्होंने अप्रूव किया इसको। जब इनकी हुकूमत आई परवेज़ इलाही साहब की, तो उन्होंने उस फैसले को बरकरार रखा। जब ये जलसे का ऐलान हुआ तो ऑस्ट्रोटर्फ को रिमूव किया गया क्योंकि यहाँ पर नई ऑस्ट्रोटर्फ बिछानी थी। इसकी अप्रूवल हमजा शहबाज दे चुके थे, इसकी अप्रूवल शहबाज शरीफ की हुकूमत दे के गई। और ये जो ऑस्ट्रोटर्फ है इसको सरगोदा में लगाया जाएगा। इसमें बबल आ गए हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है। यहाँ पर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑस्ट्रोटर्फ की हालत की वजह से नहीं हो सकता था, तो वो तो सरगोदे चली जाएगी और यहाँ पर नया ऑस्ट्रोटर्फ बिछाया जाएगा। अब ये चले गए अदालत में और जाके कहा कि जनाब वो तब्दील हो रहा है। तो जब ये फैसला सामने आया अदालत के कि ये तो खुद उनकी हुकूमत ने किया था और ऑस्ट्रोटर्फ फॉल्टी है और उसको तब्दील करना था, तो अदालत ने इसको उनकी इस्तदा को नहीं माना नून लीग की। तो ये एक प्रोपेगेंडा, ये एक इशू बनाने की कोशिश की गई। जिस तरीके से मड स्लिंगिंग हो रही है कि जी पीटीआई का झंडा ऊपर करने की कोशिश की है पाकिस्तान के झंडे से। यहाँ पर मैं ग्राउंड में आया हूँ, हर जगह पर झंडा लगा पीटीआई का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान का झंडा ऊपर है, पीटीआई का झंडा नीचे है। कौन पाकिस्तानी अपनी जमात का झंडा पाकिस्तान के झंडे से ऊपर कर सकता है? और पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है, हमारी पहचान हमारे इदारे हैं, हमारी पहचान हमारी फ़ौज है। इमरान खान साहब कहते हैं मजबूत फ़ौज चाहिए, ताकतवर फ़ौज चाहिए। कोई हमें अगर ये सोचता है कि फ़ौज से हमें लड़ाएगा, ये एक साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बड़ा क्लियर मैसेज है, झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन अवाम अपना दिल खान को दे बैठे हैं। यहाँ पर हर पाकिस्तानी जो है 70% पाकिस्तानी वो अपना दिल इमरान के नाम कर चुका है। अब ये मोहब्बत हो गई है, अब ये ख़त्म होने वाले नहीं है, जितना मर्जी ये जुल्म करें सितम करें। यानी कि सेंटीमेंट जो है अवाम के वो अब इमरान खान के साथ है कि इमोशनल अटैचमेंट हो गई है जो कि कोई ख़त्म नहीं कर सकता। दिलों से दिल मिल चुके हैं और उनको जुदा नहीं किया जा सकता। समी साहब, आज का जलसा, इसकी एक्सक्लूसिविटी के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ क्योंकि इससे पहले पीटीआई ने पार शो किए हैं, सभी जानते हैं भरपूर पार शो थे, लेकिन अब ये जलसा जिसमें आज़ादी का जश्न भी साथ मनाया जा रहा है, ये क्यों मुनफरिद है, इसकी क्या खुसूसियत है, थोड़ा सा बताइएगा। आज ये जश्न मनाया कैसे जाएगा? देखिए, खान ने एक नया हमेशा आइडिया दिया, वो बहुत इनोवेटिव है। आज 12 बजे यानी जब अगस्त की डेट चेंज होगी तो उन्होंने कहा कि फैमिलीज़ आएँ लाहौर में और आके हम ये बताएं कि हम हकीकी आज़ादियाँ चाहते हैं। उन्होंने जो सियासी मुतालबात थे उनको मिक्स कर दिया जश्न आज़ादी के साथ, क्योंकि सियासत ही हमारा मुस्तकबिल है। ये मुनफरिद इसलिए है कि एक मुस्तकबिल का लाया अमल है, लेकिन उस इतनी बड़ी पॉपुलर जमात कोई किसी को ब्लैकमेल करने की बात नहीं कर रही, किसी को कोई धमकी देने की बात नहीं कर रही। वो बात कर रही है पब्लिक प्रेशर की, मोरालिटी की, जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में होता है। आज तशद्दुद और तोड़ फोड़ ख़त्म करके इमरान खान के पास पंजाब में हुकूमत है, KPK में हुकूमत है। अगर वो चाहें तो आज धरना की तरह ऐलान कर सकते हैं, इस्लामाबाद को वो सीज कर सकते हैं, अंडर सीज ले सकते हैं, लेकिन नहीं। मुनफरद बात ये है, वो कह रहे हैं कि हम कानून के तहत रहते हुए सारे काम करेंगे, कानून के तहत हम तब्दीली करेंगे। ये एक मुनफरद चीज़ है, तशद्दुद नहीं, तोड़ फोड़ नहीं, पाकिस्तानियत का पैगाम, इदारों से मोहब्बत का पैगाम। हमारे कैमरामैन से अगर वो दिखा सके, हर पीटीआई के झंडे के ऊपर का झंडा लगा हुआ है। पीटीआई के लोग पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी कोई और मोहब्बत करता है। ये जो प्रोपेगेंडा मरियम औरंगज़ेब ने, इस सियासी हुकूमत ने, जिनका हमने फैशिस्ट चेहरा देखा, जो इन्होंने ARY को बंद करने की कोशिश की और उसका सिक्योरिटी लेने की कोशिश की, लोग इनकी बातों पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो पुरानी शराब है नई बोतल में डालकर बेचने की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ओवर, दैट एरा इज़ ओवर। जी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।